नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी। वो गए हैं काशी में, और काशी जो है वो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं 51 बार उनका वहाँ आगमन हो चुका, परंतु काशी क्योटो बना नहीं बना, इस बात का उन्होंने जवाब दिया नहीं है और देंगे भी नहीं। और उन्होंने जो बोला है वो बोला है सिंदूर के बदले का वचन पूरा किया है। अगर आपने वचन पूरा कर लिया है तो 98 दिनों बाद पहलगाम के कल्प्रिट दुर्दांत आतंकवादी 98 दिन तक क्या कर रहे थे। और टैरिफ वार के बीच वो कहते हैं वही खरीदेंगे वही बेचेंगे जिसे बनाने में भारतीय का पसीना बहा। तो नरेंद्र मोदी, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो ऐनक पहनते हैं, जो पेन अपनी पॉकेट में लगाते हैं, वो किसने बनाया? आपने उसको क्यों इस्तेमाल किया? देशद्रोही हो क्या? दूसरों को नसीहत और खुद मियां वसीहत। ये हमारे देश का जो निजाम है वो अजीब किस्म का है। दूसरों को सीख देगा परंतु खुद अय्याशी करेगा, ऐश करेगा, विदेशों में घूमेगा, मजे लेगा। 8,500 करोड़ के जहाज में घूमने का मजा ही कुछ और है। 20 करोड़ की गाड़ी, उसमें बैठने का मजा ही कुछ और है। तो मजे लेने के लिए आया हुआ नरेंद्र मोदी दूसरों को सीख देगा, खुद नहीं करेगा। खुद जो है वो इवेंट मैनेजमेंट करेगा, जैसे काशी में जाकर कर रहा है वो। अब उन्होंने बोला क्या है कि काशी में कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। तो बेटियों के घर में गए, जो सिंदूर उजड़ गया, उस सिंदूर का अफसोस करने किसी बेटी के घर गए या बेशर्मी से अपने घर में बैठे रह गए? इस बात का जवाब नहीं देंगे, बल्कि काशी जाकर भगवान के धर्म के नाम का धतूरा चटाएंगे, महादेव के नाम का नारा लगाएंगे, क्योंकि भारतीय स्वभाव से ही धर्म भीरू होता है। और ऐसा चालाक, चातुर, चंट और हेरा फेरी करने वाला आदमी नरेंद्र मोदी वहां जाकर धार्मिक भावनाओं का मजा लेगा, परंतु वो जिन बेटियों का सुहाग उजड़ गया उनके घर में नहीं जाएगा अफसोस करने के लिए। टांगे कांपती हैं उसकी, वो गीला हो जाता है, पसीने से थर-थर कांपने लगता है। जाके क्या जवाब देगा अगर कुछ पूछ लिया किसी ने तो वो इस तरह के नाटक नौटंकी करेगा और ये कहेगा कि महादेव के आशीर्वाद से ही सब कुछ पूरा हुआ है। अगर महादेव के आशीर्वाद से ही सब कुछ पूरा हो गया है तो तू छणकने बजाने के लिए है क्या? यह भी तो पता चलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। तो उन बहन बेटियों के चरणों में समर्पित कर देते जिनका सुहाग उजड़ गया। वहां तो जाते नहीं हो,
मणिपुर जाते नहीं हो, चीन को लाल लाल आंखें करके दिखाते नहीं हो। तो ये जो नाटक नौटंकी खोली हुई है, अब भारतीयों का इस पर कोई असर नहीं होता। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो तू खुद ही कुकर्मी है भाई। कुकर्म करने वाला दूसरे को क्या कहे। हमारे यहां कहा जाता है कि छलनी क्या बोले, छज में 3600 छेद। अगर पाकिस्तान ने कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। तो कौन से आतंकी को तबाह कर दिया? वो जो शहीद है, जिसको छोड़ा गया था, उसको तबाह कर दिया। जो 14 बड़े बड़े उग्रवादी आतंकवादी वहाँ पर हैं, जिंदा हैं, काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुलदीप यादव जो हमारा वहाँ कैदी है, वो छूट गया क्या? परंतु नहीं, उस और नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके जवाब देने थोड़े भारी पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत पर वार करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। तो पहलगाम से तो बच के चला गया। क्या किया आपने? पहलगाम से आपको धत्ता बता के मुंह चिढ़ाता हुआ चला गया, और मुंह चिढ़ाता हुआ आया था 120 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा के, और मुंह चिढ़ाता हुआ चला गया था। तो देखने वाली बात यह है कि ऐसा आदमी जो देश का निजाम बना बैठा है, ऐसी धतूरे खिलाने वाली बातें करता है, तो क्या वो गले उतरेंगी? और उन्होंने कहा कि भारत पर वार करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। तो 98 दिन तक कहां बचा रहा? ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। ड्रोन, मिसाइलें, एयर डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया। तो मिलिट्री की ड्रेस पहनकर फोटो कौन सा जमूरा, या हम उसको जो नाटक करता है, नौटंकी करने वाला, उसको क्या कहते हैं? जो मिलिट्री की पोशाक पहनकर वहां पर जाकर फोटो खिंचवाता है, अपने 64,000 पेट्रोल पंप पर अपने इश्तिहार लगवा देता है, फ्लेक्स टांग देता है, उसको क्या कहेंगे? तो ये देखना होगा और ये सोचना होगा। ड्रोन, मिसाइलें, एयर डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। क्या पहले ये मिसाइलें नहीं होती थी? जो मिसाइल मैन हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने क्या आज नई मिसाइलें बनाई थी? तो वर्षों वर्षों से यही काम कर रहे थे। तो भारत आत्मनिर्भर नहीं था क्या? तो पाकिस्तान में तो इतना खौफ है, ओहो, कि ब्रह्मोस की आवाज भी आ जाए तो पाकिस्तान को नींद नहीं आती। कैसी सुंदर कल्पना है। ऐसी सुंदर कल्पना करने वाला, सुंदर सुंदर सपने दिखाने वाला, क्या वास्तव में देश को खुशहाल कर पाया या नहीं कर पाया? तो PM ने अमेरिका का नाम लेता है तो वो उसका निचला पहना हुआ वस्त्र गीला हो जाता है। क्या, कैसे नाम लेगा? ट्रंप से तो डरता है। ट्रंप के पास उसकी कमजोरियां हैं, उसकी अय्याशी की सीढ़ी है। कैसे लेगा ट्रंप का नाम? तो ट्रंप का नाम नहीं लेता, चाइना का नाम नहीं लेता, मणिपुर का नाम नहीं लेता। तो अमेरिका का नाम लिए कि टैरिफ पर भी बयान दिया, कहा कि हम उन चीज़ों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा हो। मैं तो कहता हूं खून बहा है, तो भी नरेंद्र मोदी नहीं खरीदेगा, खुद के लिए नहीं खरीदेगा, 3 रुपए का पेन इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वह मनमोहन सिंह नहीं है। हमें वोकल पर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे।
तो इस प्रकार का बातूनी आदमी, फितूरी आदमी क्या क्या बोलेगा कुछ पता नहीं है। हमारे घर में जो भी नया सामान आया वो स्वदेशी ही होगा। और भाई नरेंद्र मोदी, तुम्हारे घर में कौन सा सामान आया वो स्वदेशी है या विलायती है, वो भी तो दिखा दो। ये जिम्मेदारी हर नागरिक को लेनी ही होगी। प्रधानमंत्री को नहीं लेनी वो जिम्मेदारी, लोगों को लेनी है। लोगों को पीस देगा टैक्स के चक्कर में, जीएसटी, इनकम टैक्स रुला देगा वो। और फिर सौगात बांटने के लिए वो काम तो करता ही नहीं है। सामान्य रूप से लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए वो देता ही नहीं है। उसको सौगात बांटने की आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए वो इस तरह की बचकानी बात करता है। कहता मैं दुकानदार भाइयों से आग्रह करता हूं कि जब दुनिया इस तरह की स्थिरता से गुजर रही है तो हम सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। तो आप खरीदोगे क्यों? चाइना से बंद करो सारा व्यापार। क्यों खरीद रहे हो चाइना का सामान? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब नरेंद्र मोदी देगा नहीं, क्योंकि उसके पास है नहीं। और 54 मिनट के अपने जनसभा को संबोधित करने में इसी प्रकार की अंट शंट बकवास करने वाला आदमी, इस दौरान वो कहता है कि काशी में 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। तो पूरे होंगे क्या? मुझे तो लगता नहीं है कि पूरे होंगे। और साथ ही देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त, अरे भाई हरी झंडी दिखाएगा, किस्त जारी करेगा, नाटक नौटंकी करेगा और मेरा नाम जोकर ऐसे काम करेगा, जोकर पने के काम करेगा। दरअसल वो है ही जोकर, जन्म से ही जोकर है। तो इस दौरान उन्होंने काशी में 2200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 20,500 करोड़ रुपए भी जारी किए। यह मोदी का जो पीएम रहते हुए 51वां और तीसरे कार्यकाल का ये तीसरा दौरा था। और इसमें 5 जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। जनसभा स्थल पर सीएम योगी ने पीएम का वेलकम किया। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताया था। क्या कोई सिंदूर को कोई तमाशा कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता। जो तमाशा बना सकता है तो उसको तमाशा कहा भी जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का तमाशा बना दिया। गाड़ी पर खड़े होकर उन लोगों से, उन मिलिट्री के लोगों से अपने ऊपर फूल बरसा लिए। ये तमाशा नहीं तो क्या है? मध्य प्रदेश का एक अदना सा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब ये कह देता है कि पूरी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, तो इस सिंदूर का तमाशा किसने बनाया? उसको आज तक इस बात की सजा मिली, दंड मिला या नहीं मिला? तो हमारी सेना का जो पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला, तमाशा कहने की यह हिम्मत है। तो ये मोदी की निर्लज्जता, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कंठ तक डूब गई है, पीछे नहीं है वो। तो अब सपा नेता जो है वो संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को अभी तक क्यों नहीं मारा। अब बताइए, मैं फ़ोन करके इनसे पूछूं, ये वही लोग हैं जो यूपी में सत्ता में थे तो आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे। किसको दी भाई क्लीन चिट? बताओ तो सही, एक आधा नाम तो बता दो। या झूठ की फैक्ट्री खोलकर बैठे हुए हो? नाम तो बताओ, किसके बारे में बात कर रहे हो? आतंकवादी को कंधार छोड़ने वाला कौन था? वो देशद्रोही था, देशभक्त था,
कौन था वो तो बताओ। और बम धमाके करने वालों से मुकदमे वापस लेते हैं, बल्कि योगी जैसा आदमी जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा था, 9 मुकदमे अपने ऊपर अपनी ही सरकार में रहते हुए चीफ मिनिस्टर वापस ले। लानत भेजता हूं उस आदमी पर, धिक्कार है उसको। ये नया भारत है, बिल्कुल ये नया भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुश्मनों के लिए काल भैरव बन जाता है, बल्कि अपने लिए ही काल भैरव बन जाता है। और काल भैरव का जो वाहन है वो भी बन जाता है, वो श्वान है, वो श्वान भी बन जाता है। ये बात बिल्कुल उचित है। और ये कहना कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, भूल गए? नरेंद्र मोदी याद तो रखो, याद नहीं रखते। पिछली बात कही वो भूल जाते हैं, दूर की बात याद रखते हैं। 1947 में क्या हुआ था, पटेल साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, और हमारे जो उस समय के करियप्पा थे, जनरल करियप्पा, उनके बारे में झूठ किसने फैलाया। तो ये कहना कि ये नया भारत है, बिल्कुल है, यही नया भारत है। भोलेनाथ को भी पूजता है और दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। विरोधी संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को क्यों मारा, क्या सपा वालों को फोन करूं क्या आतंकियों को भगाने का मौका देना चाहिए था? तो आपने तो दिया, आपने तो भगाने का पूरा मौका दिया। राजनाथ जो रक्षा मंत्री है, आतंकवादियों से मिला हुआ था। राजनाथ ने ही उन आतंकवादियों को हिंदुस्तान से भगाने का काम किया था। यह सीधा सीधा आरोप है। और कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं, वो आपको भी देखकर रोते हैं कि कैसा प्रधानमंत्री, लुंज पुंज प्रधानमंत्री मिल गया। तो पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस आज आईसीयू में पड़े। ये तो आपका कहना है ना, आपके मन की सोच है, क्योंकि डरपोक आदमी इसी तरह की मन घड़ंत कहानियां बनाकर अपनी जनता जनार्दन को, लोकतंत्र में अपने वोटर्स को बहलाता फुसलाता है। यह आपके मन की कहानी है। तो पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का ये दुख सपा और कांग्रेस से सहन नहीं हो रहा। उधर आतंक का आका रोता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं। तो ये जो नाटक नौटंकी करते हो ना, चाइना को, शी जिनपिंग को लाल आंख दिखाने वाला भरमाया हुआ व्यक्ति है कौन? ये झूला झुलाने वाला, झूल तो पुल गिर जाए, उस राज्य का सीएम रहा हुआ व्यक्ति दरअसल है कौन, वो भी पता चलना चाहिए। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। तो आप क्या कर रहे हो? 40 लोग पुलवामा में मर जाते हैं, आज तक शहीद का दर्जा उनको नहीं मिला। बेशर्म निर्लज्ज आदमी नरेंद्र मोदी, उनको शहीद का दर्जा तो दो, तो देते नहीं हो, क्योंकि मन के अंदर कुकर्म और पाप भरे पड़े हैं। इसलिए तो मोदी ने कहा हमारा देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं। लक्ष्य का आधा काम पूरा कर लिया गया है। और ये आंकड़ा सुनकर सपा वाले साइकिल लेकर भाग जाएंगे, और बीजेपी वाले लेकर क्या भागेंगे? कमल का फूल, या पहले जो हुआ करता था जनसंघ में, चूहा बत्ती ले गया, तो आपकी बत्ती तो कोई और ले गया है। जसोदा इंतजार कर रही है कि बत्ती लेकर मेरा पति आएगा, परंतु उसका पति तो मुंह मोड़कर चला गया। तो कौन करता इस तरह की बचकानी हरकतें कि आपकी भैंस को खोलकर ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र को ले जाएंगे,
आपकी बेटी को उठा कर ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को हिंदुस्तान की संपदा दे देंगे। तो इस तरह की बकवास बचकनी हरकतें करता कौन है, यह भी पता चलना चाहिए। तो सरकार के ड्रोन दीदी अभियान ने लाखों लोगों की आय बढ़ाई है। पाकिस्तान ने फिर पाप किया तो मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। इसका मतलब अभी तबाह की नहीं है। आपको पूरा विश्वास है नहीं अपनी करनी पर। अपने कुकर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। आज यूपी इतनी तेजी से विकास कर रहा है, सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ रहते थे, तो अभी क्या खौफ से रहते हैं। होटलों में मार देना, ब्राह्मणों 350 ब्राह्मणों का योगी राज में कत्ल हुआ। ये ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की लड़ाई है, जिसको नरेंद्र मोदी कुकर्मी कृत्य करने वाला चलाता है। और निवेशक यूपी जाने से डरते थे, आज भी डरते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं डरते, आज भी बुलडोजर चलने का पूरा पूरा खतरा है। अगर आप जो बात आज हम यहाँ दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं, अगर यूपी में होते तो हमारे घर पर भी बुलडोजर चला दिया होता। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों में खौफ है। शर्त यही है कि आप मुसलमान होने चाहिए, ईसाई होने चाहिए, तो खौफ में तो आप आ ही जाएंगे, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट उनका निजी दुश्मन है। ये बात बिल्कुल उचित है। आज निवेशक यूपी में भरोसा देख रहे हैं। अब यूपी में भरोसा देख रहे हैं और अयोध्या में जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो गुजरातियों को मिल गए हैं। तो ये छंदमवेशी व्यक्ति क्या क्या बकवास करता है, देखने वाली बात ये होगी। तो काले कपड़े पहनकर आए लोगों की नो एंट्री, पीएम की जनसभा में काली शर्ट पहनकर आए लोगों को एंट्री नहीं मिली। कैसे मिलेगी? सपा नेता अजय फौजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया, पुलिस ने मुझे घर से गिरफ्तार कर लिया, पुलिस चौकी पर बिठाया। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव मलिक को रामनगर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। पीएम की विजिट से जो कुछ पल जुड़े हैं उनको हम आपको बता देते हैं। हम उन चीज़ों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। मोदी ने कहा हम उन चीज़ों को खरीदेंगे जिसमें किसी न किसी भारतीय का हाथ हो। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा तो वो स्वदेशी ही होगा। तो मुझे लगता है मोदी जी एक एक पुलिस वाला बिठा दो हर घर में। कोई सामान आए, आटा दाल चावल या कुछ और आए तो वो स्वदेशी होना चाहिए। पेन पेंसिल कापी किताबें जो बाहर से सामान है, कपड़े पहनने वाले, वो पुलिस चेक करे तभी घर में जाना चाहिए। ऐसा इंतजाम कर दो। और आप तो कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश नहीं चलाना आपको लोगों की निजी जिंदगी में दखल देना है। तो ये जिम्मेदारी हर नागरिक को ही लेनी होगी। मैं दुकानदार भाइयों से आग्रह करता हूँ, जब दुनिया इस तरह की अस्थिरता से गुजर रही हो तो हम सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। तो आप भी स्वदेशी माल ही बनाओ, फैक्ट्रियां चलाओ, लघु उद्योग चलाओ, कुटीर उद्योग चलाओ, चाइना से अपना आयात खत्म करो, ताकि देश स्वाध्याय और स्वदेशी बन सके। तो मेरा मानना ये है कि बोलोगे कुछ, करोगे कुछ और। तो ये स्वदेशी माल बेचेंगे का संकल्प देश की सच्ची सेवा होगा। और विदेश से सामान ना खरीदना भी ये सच्ची सेवा ही है। तो मत खरीदो बाहर से कोई भी सामान, ना खरीदोगे ना बिकेगा। तो अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। तो आप भी संकल्प ले लो कि हम स्वदेशी ही बनाएंगे, चाइना से कोई माल नहीं खरीदेंगे। तो पाकिस्तान ने फिर पाप किया तो मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। मोदी ने कहा अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो
तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। आज यूपी इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि अगर कोई मुसलमान आज अपराध करे तो कल उसका घर गिरा दिया जाता है। इतना विकसित हो चुका है यूपी। और सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे, निवेशक आने से डरते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों में खौफ था। आज निवेशक यूपी में भरोसा देख रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की दहशत भारत के हर दुश्मन के अंदर भर गई है। मोदी ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों की दहशत भारत के हर दुश्मन के अंदर भर गई है। मैं यूपी का सांसद हूँ, मुझे खुशी है कि ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। तो गुजरातियों को भी बोल दो, जरा 10-20 हजार गुजराती मिलिट्री में भर्ती हो जाए, जान देने के लिए तैयार हो जाए। तो गुजराती कमजोर डरपोक क्यों नहीं भर्ती होता मिलिट्री में, जरा इसका भी कारण बता दो। तो लखनऊ में बनाए जाने का काम शुरू हुआ है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा था। मोदी ने कहा कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। क्या सिंदूर को कोई तमाशा कह सकता है? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की यह हिम्मत, ये निर्लज्जता कांग्रेस ने की है। और वोट बैंक तो आप खुद ही करते हो ना। आपको तो वोट चाहिए, हिंदुओं का चाहिए। मुसलमान कोई आज तक आपका एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, निगम पार्षद नहीं है। तो ये वोट की राजनीति कौन करता है? नफरत की राजनीति कौन करता है? 3500 मुसलमानों को 2002 में दंगों में कौन मरवा देता है? ये नरेंद्र मोदी ही है जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि सपा भी पीछे नहीं है। सपा के नेता संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को अभी क्यों नहीं मारा, आप बताएं, मैं फोन करके इनसे पूछूं। वही बातें दोहराई जा रही हैं। तो सपा वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब रोता कौन है, देखने वाली बात ये है। तो ये जो उनके काशी जाने पर जो वो बातें बार बार वही बातें दोहराते हैं, एक टेप रिकॉर्डर चला लेते हैं और जनता को पूछते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले मैं तमिलनाडु में था, वहाँ 1000 साल पुराने ऐतिहासिक गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर गया था। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। उन्होंने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति से राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया था। आज काशी तमिल समागम जैसे प्रयासों से हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो धर्म की अफीम चटा रहे हो आप। तो दरअसल बात ये है, क्योंकि बगैर धर्म के आप चल नहीं सकते और धर्म की अफीम चटाना आपका मुख्य उद्देश्य और ध्येय बन चुका है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी मजबूती आई, कितने कॉलेज, कितने स्कूल खोले, कितने ऑल इंडिया मेडिकल खोले, कितने आईआईटी खोले, कितने पुल बह गए, कितने नए पुल बनाए, इसका हिसाब दो। तो तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बढ़ा देती है। हमारी सरकार किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है, लेकिन 780 किसान कहाँ मर गए थे भाई, ये भी तो बताओ। भूल जाते हो कौन से किसान आंदोलन में 780 किसान मारे गए थे? बेशर्म नरेंद्र मोदी उनका अफसोस भी नहीं करता, लोकसभा में 2 मिनट का मौन भी नहीं रखता। ये वो अड़ियल व्यक्ति है। लेकिन पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर एक भी घोषणा पूरी होना मुश्किल होता था। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। 2019 में जब पीएम किसान निधि शुरू हुई थी तो सपा कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, किसानों को उलझन में डाल रहे थे और इसीलिए बॉर्डर पर बैठे रहे। और आपने बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली आने से रोका और बॉर्डर पर कीलें ठुकवा दी थी, बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए थे। तो ये डरपोक नरेंद्र मोदी यही कर सकता है, यही इसके बस की है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इसके बस की बात ही नहीं है। तो
इन्हीं शब्दों के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी बकवास की गई है। मुझे लगता है इसको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए, एक दिव्यांग क्रिकेटर स्पोर्ट्स व्हील चेयर दी थी उन्होंने क्रिकेटर संतोष कुमार पांडे को, स्पोर्ट्स व्हील चेयर दी और उनसे हालचाल पूछा और पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। अब इन्होंने पीठ थपथपा दी है, इनका बेड़ा गर्क पक्का है, जैसे हमारी पहलवान महिलाओं का हुआ था। तो पनौती ने उसकी पीठ पर हाथ रखी है, तो मेरा कहना है कि बच के रहना, यह पनौती चिपट जाएगी अब और आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि इसने जिसकी पीठ पर हाथ रखा उसका स्वाहा हो गया। अब ये तस्वीरें जो हैं वो डाली गई हैं लोगों को दिखाने के लिए, भरमाने के लिए, बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए। तो इन तस्वीरों का हम पर कोई असर नहीं होता। काशी को एक वैश्विक पहचान मिली है। क्या मिली है पहचान, बताओ तो सही। आपने सैकड़ों मंदिर गिना दिए कॉरिडोर में बनाकर, तो उससे क्या पहचान मिली? वहाँ पर शिवलिंग जो है वो पैरों में आ रहे कूड़े में पड़े हुए थे। ऐसा मैं नहीं, एक शंकराचार्य ने कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद साहब ने कहा ये। तो ये जो नाटक नौटंकी है ये सबके सामने है और मुझे लगता नहीं है कि इसकी ज़्यादा स्तुति करने की ज़रूरत है। एक कक्षा 4 की छात्रा समृद्धि मोदी को देखने पहुंची थी, तो उसके बारे में भी जिक्र है। इस प्रकार की लटकन झटकन ये मोदी करता रहता है, ये इसका काम यही है। देश का काम ना करके किसी एक पोल पे चढ़े हुए व्यक्ति या किसी छात्र को या किसी लड़के को इशारा करके कहना कि मेरी एनएसजी आपका लेटर ले लेगी, आप ले आओ, मैं आपको लेटर लिखूंगा। इस प्रकार के छुटभैया काम नरेंद्र मोदी करता रहता है और उसको कोई असर होता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये जितना हम ज़्यादा इसको देखेंगे उतना ही ज़्यादा विचलित होंगे। तो इस एपिसोड को यहीं हम समाप्त करते हैं और आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।